भैया महाराज। ओ, आप यहाँ के मंत्री हो? आप कहाँ से आ रहे हैं महाराज? क्या नहीं, हम कांगरू से आ रहे हैं, कांगरू से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है होटल प्रसाद। कोई तकलीफ तो ना हुई आने में? आने में तकलीफ ना ना, कोई तकलीफ ना हुई। अरे कोई सगुन भगुन भय ना है? शगुन शगुन तो बहुत हुए थे। बताओ। देखो, जब हम अपने घर से चले तो हमें रास्ते में क्या मिला? एक बड़ी टिकली हिरणी, और फिर थोड़े से और बढ़े, फिर मिले दो श्यार, और फिर थोड़े से और बढ़े, फिर मिले यानी भैंस पे चढ़ा हुआ गवार ग्वालिया। और फिर जब 3 कोस पे पहुंच गए, फिर हमारे लिए मिल गया एक तेजी। मैंने कहा सबूल बहुत बढ़िया हुआ है, आज तो जाते ही जयमाला पड़ जाएगी, आज तो हमारा ब्याह हो ही जाएगा। ऐसी सबूल हुई थी मुझे। हाँ, हेलो, सभी पुरस्कार लेकर आए राजेश कुमार निवासी भोजी प्रभावी और इनके राजेश का मिले अलवेली। अच्छा, अरे सुनो, देखो ये सबूल बहुत बढ़िया है, यानी टिकली हिरणी दूधे शाद और भैंस चढ़ता मिले गमार, 3 पुष्प मिल जाए तेरी ताको नार मिले अरे ताको नार मिले अरे ताको। और सुनो, 200 रुपये सुभाष और 10 रुपये जितेंद्र निवासी रुकुंडी नगर। हमारे लिए कुर्सी है, बैठे का स्थान दो। बताओ कहाँ बैठे? ओ मुझे भी आ रही है, बहु याद कर रही है, बहु याद कर रही है। महाराज ये 420 नंबर कुर्सी है। 420 नंबर? मुझे 420 नंबर पर मैं बैठूंगा। मुझे 420 समझ गया कैसे? ये नंबर है 420। 420 नंबर है कुर्सी का। आप नहीं तो ले जाओ। 419 राजा अब तक आ चुके हैं। 419 राजा आ चुके हैं, लेकिन 420 आपका नंबर है। अच्छा ये बात है, यानी अब तक 420 नंबर कुर्सी है, उस पे बैठना है। ठीक है, ये बात है। तो अब किन्हीं क्षणों में कुछ भी आ रही है तो बाणासुर महाराज आएंगे और सबसे पहले उस सभा में धनुष के लिए और सभा को नतमस्तक होंगे। उसके पश्चात उस सभा के अध्यक्ष बनेंगे। और तब रावण बाणासुर देख लो सब देख पाए ना। बोल शंकर भगवान की बलदाने पाताल शुद्ध बाणासुर नामनाम जनक सभा शिव चाप को शुरू की मोर प्रणाम। दान वेद की नी कृपा आए महाअधिक सुखदीन मम पूर्णे भाग को आज कृतार्थ के विधिराज सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिला पश्च ध्यान लखन है भूम को हम की बयान। हे गुरु भाई, आज इस धनुष की इस स्वयंवर की देखभाल हम स्वयं करेंगे, आप किसी दूसरे कार्य में लग जाए। ठीक है। बाणासुर सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। और ये 20 रुपए का पुरस्कार लेकर आए नरेश पाल ग्राम बन्नी, ये हमारी रामलीला कमेटी को दान कर रहे हैं। रामलीला कमेटी की ओर से उनके लिए धन्यवाद। तब रावण बाणासुर आए।
वही सभा में आ गया धीर वीर लंकेश। यहाँ कोई मंत्रीगण मालूम नहीं पड़ता है। कहिए महाराज। मंत्रीगण ये बताओ, कहिए। ये सभी राजागण पत्र के द्वारा आए हैं यहाँ या बगैर पत्र के? सभी ये महाराज पत्र के द्वारा आए हुए हैं। क्या कहा? इन छोटे छोटे राजाओं को पत्र भेजा गया, हमारे लिए पत्र क्यों नहीं भेजा गया? महाराज ऐसा है, आपके लिए पत्र कहाँ से भेजते? ये बहुत बड़ा बीच में समुद्र था और आपका महाराज हमको श्रीनामा याद नहीं। हमारा श्रीनामा तो सुन, आगे के लिए काम आएगा। मात टैक्सी में जन्म दियो, मूल विशेष सर्वा को पुत्र करो, जन्म ले बाबा पुरुष को वंश उजागर कर दिखाओ। सूर्य का बे मम नाम सरथी देवन से में दास बीस भुजा दशीष जग में रावण भगवान कहो। यदि इतना लिख के तू समुद्र में डाल देता तो हमें ज्ञात हो जाता। महाराज गलती होगी, आगे के लिए ऐसा ही होगा। ये क्या, जब से मैं यहाँ पर आया था ये सारी सभा शांत थी, लेकिन जब से ये वहां से सभा में आए हैं, कभी किसी राजा को धमकाते, कभी किसी मंत्री को डराते। चलकर पूछना चाहिए ये कहाँ के गद्दी नरेश है जो कि अरे भाई साहब, भैया बैठ ले बेटा, मध्य तेरा हाथ जो तुझे तो थक गए। बैठ जा भैया। भैया देखो, खड़े होकर बताए बाजीगर का तमाशा देखा जाता है। अजी हाँ, जी बैठ जाएंगे। भैया भगवान की जो कथा होती है वो बैठ के देखी जाती है। आप नौजवान चलकर पूछना चाहिए कि ये कहाँ के गद्दी नरेश है जो इस तरह से राजा पर रौब जमाते हैं। ओ मस्तक पर त्रिपुर, लगता है ये भी शिव भगवान के पुजारी हैं। इस कारण मैं भी शिव भगवान का पुजारी हूँ। ये मेरे गुरु भाई हैं, गुरु भाई के नाते इनसे प्रणाम मुझे ही करना चाहिए। वहां से जय शंकर की है। लगता है कोई अभिमानी जीव है। मेरे प्रणाम का उत्तर जिस तरह से देना किसी अभिमानी से कम नहीं। वैसे यदि आप अपना हर्ज ना समझे तो मुझे अपना श्रीनामा बताइए कि कहाँ के गद्दी नरेश है। पहले तू बता अपना श्रीनामा। क्या कहा? मैंने प्रश्न किया है, मैंने प्रश्न किया है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाद में आप मुझसे प्रश्न कीजिए। ये सत्य है, ये तो राजनीति कहती है कि जिसका प्रश्न हो उसे उत्तर देना चाहिए, बाद में अपने प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। मेरा श्रीनामा सुनने से पहले अपने दिल को थाम ले, पैरों को कब्जे में कर लो, तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, तेरे तरह की जमीन ना आ जाए। मुनि को नाती भ्रातर में भ्राता तुम मकरा, पुत्रों में पुत्र मेघना, खड्गों में खड्ग चंद्रहास, लंकाधीश राजा राघव राघव राघव। क्या कहा? लंकाधीश, लंकापति रावण। सही सुना। मेरे शिव भगवान मुझे बताया करते थे कि आपका एक और भाई और है जिसका की नाम लंकेश है, जिसने की कैलाश पहाड़ को शिव भगवान
माँ गौरा पार्वती सहित अपनी भुजाओं से उठाया हो। मैं तो ये सोचता था कि जिसने कैलाश पहाड़ से उठाया हो वो दशकंदर ना जाने कितना बड़ा बलवान होगा, लेकिन आज जब सामने आया तो एक मच्छर की तरह भिंग 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 कर रहा तू कहाँ का गाड़ी मेरे से? तू भी तो हमें अपना परिचय दे। क्यों नहीं? मेरा परिचय सुनने से पहले कशिश काटी लेता है जो इस तरह से दौड़ जाता है। और बार बहादुरी चतुराता, हजार भुजाएं इन तेरी हजार भुजाएं का मैं खौफ खाता हूँ। की जो बहादुरी मैंने मैं तुझको बताता हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो। श्री पितृदेव की पूजा को प्रतिदिन पाताल को जाता था। धरणी को धारण किए हुए मुझे शेषनाग मिल जाता था। भूभार शेष को थका दे, पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस तरह से एक बार नहीं कई बार इस पृथ्वी शेष को आराम हमें लज्जा खाता क्यों नहीं? पिता पड़ा पाताल में, उसे पृथ्वी पर लाता क्यों नहीं? खाता है कीड़े मकोड़े, उसे अन्न खिलाता क्यों नहीं? पृथ्वी के समय मत लाकर अपना यश कमाता क्यों नहीं? हेलो, और ये शहर जी ने पुरस्कार लेकर आए को लाकर के पृथ्वी पर यश क्यों नहीं कमाता? तो सुनो, लाओ पिता को किस तरह कोई आ सकते नहीं। ये दान में दे दी पृथ्वी, अन्य इसका खा सकते नहीं। हेलो, और ये किसने बख्शा जमीन को? किसकी औकात थी? कौन हुआ ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात? केस में बताता हूँ। पिता मेरे बलदेव ने दिया जमीन का दान, बल बस्ती का बादशाह सुने लगाकर कहा। ये सुनकर सभी जानते थे जो जग दुनिया के वाली थे उनके दरवाजे पर जाकर विष्णु भी बने भिखारी थे। टूटे या ना टूटे, केवल सिया को देख पाऊंगा। कौन रोकेगा मुझको? दिन प्याही ले जाऊंगा। लंकेश, तेरी बदकलामी का मैं तुझको मजा चखाऊंगा कि जो हालत सहस्त्राबाहु की वही दर्द दिखाऊंगा। तेरी मेरी बात